इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद उड़ान जारी, रुपए की कदर में मजीद कमी आ गई। डॉलर 93 पैसे इजाफे के साथ 148 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल ना सकी, कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज मंदी। 100 इंडेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट्स कमी से 32,400 की हद से भी नीचे आ गया। वतने अजीज की पुकार, डॉलर से इनकार, अपने रुपए से प्यार। अब बातें नहीं, अमली कदम उठाओ, घरों में रखे डॉलर बाहर लाओ और मुल्क को बहरान से बचाओ। सोशल मीडिया पर मुहिब्बे वतन सारफीन आवाज उठाने लगे। अवाम से जखीरा शुदा डॉलर्स बेचकर अपनी करेंसी मुस्तहकम करने की अपील। इंपोर्टेड अशिया के बजाय मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को तरजीह देने पर भी जोर। ना पीपल्स पार्टी के, ना पीटीआई के, ना नून लीग के, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और ये आज हम डॉलर को लगाएंगे। हमें ये अमेरिकन करेंसी नहीं चाहिए, नहीं पसंद। जिंदाबाद। अपने मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहिए और ये ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदने चाहिए। रिक्वेस्ट है सब पाकिस्तानियों के जिन्होंने सेव किए हुए अपने डॉलर, वो कम से कम निकाले बाहर। हमें ना ही डॉलर खरीदना चाहिए और ना ही डॉलर जखीरा करना चाहिए। डॉलर के खिलाफ सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज को अवामी सतह पर भी सराहा जाने लगा। शहरियों का कहना है अगर लोग इस पर अमल करें तो पाकिस्तान की करेंसी फिर से मुस्तहकम हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए पाकिस्तानी अशिया खरीदनी चाहिए ताकि इंपोर्ट में कमी आ सके। यकीनन हमें चाहिए कि हम अपने वसाइल से ही, वसाइल के अंदर रहते हुए अपने मसाइल को हल करें। बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तानी मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। गैर मुल्की जो मसनूआत हैं उनका हमें बाइकाट करना चाहिए और जो मुल्की मसनूआत हैं उनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना। स्टेट बैंक आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा शरह सूद में इजाफे का इम्कान। पॉलिसी रेट का ऐलान एलामिया के जरिए होगा। शरह सूद में इजाफा होने से हुकूमत के मकामी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो जाएगा। ऑपोजिशन का ईद के बाद एपीसी बुलाने और अलग अलग एहतजाज का ऐलान, कबल अज वक्त इंतखाबात या कौमी हुकूमत बनाने पर मशवरे। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर निकलने का कहते रहे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ना माने। उधर हुकूमती तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान का कहना है कल इफ्तार के नाम पर मौरूसी सियासत अगली नस्लों को मुंतकली करने की तकरीब थी, जहां लूट मार के माल के तहफ़्फ़ुज़ का तजदीद अहद किया गया। इलाज मुमकिन है तो सिर्फ बैरून मुल्क में। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गैर मुल्की डॉक्टर्स की राय और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी दरखास्त के साथ मुंसलिक। मजीद मौक़िफ़ अपनाए कि मुखालिफिन एनआरओ का प्रोपेगेंडा करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ज़राए के मुताबिक डॉल्फिन पुलिस के लिए खरीदे जाने वाली मोटरसाइकिलों की खरीदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। नैब लाहौर ने मोटरसाइकिलों की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए पायलट्स जाली डिग्री केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुलाजमीन की नजरसानी और मुतफरिक दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना जाली डिग्री वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दें। सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है, अदबो एहतराम रहा ही नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल 2 दिन के लिए मुअख्खर। पिशावर में आज से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज खुल गईं। शौकत यूसुफजई का कहना है डॉक्टर्स का वफ्द कल वजीर आला महमूद खान से मुलाकात करेगा। उधर डॉक्टर्स कहते हैं वजीर आला से मुज़ाकरात के बाद आइंदा के एहतजाज का लाएअमल तय करेंगे। सिंध हुकूमत का माली खसारा 147 अरब से तजावुज़ कर गया। सरकारी मुलाजमीन को ईद की तनख्वाहें देने में भी मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने की सिफारिश कर दी। कराची में एक और पाइपलाइन फट गई। गुलशन इकबाल में 84 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी जाया। लाइन के इलेक्ट्रिक की जानिब से खुदाई के बायस फटी। शहर के बेशतर इलाके पानी से महरूम। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन की मरम्मत में 24 घंटे लग सकते हैं। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ना थम सकी। नाजिमाबाद, क्लिफ्टन, गुलशन समेत दीगर इलाकों में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म। नाजिमाबाद में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन एफबीआर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा वजह बताएं किस वजह से मौजूदा चेयरमैन को हटाया जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। मुल्तान में सरकारी जमीन पर कब्जा मुबैना करप्शन पर तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा नैब के रडार पर आ गए। चेयरमैन एमडीए और चेयरमैन पीएचए के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। सोशल मीडिया एक और लड़की की जान ले गया। बदीन में 12वीं जमात की तालिबा की खुदकुशी। हैदराबाद के रिहायशी नौजवान ने पहले मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, फिर तस्वीर एडिट करके ब्लैकमेलिंग करता रहा। लड़की ने तंग आकर जहर खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ईरान लड़ाई का ख्वाहिशमंद है तो ये इसका बाकायदा खात्मा साबित होगी। अमरीकी मफादात पर हमला किया तो इससे बर्बाद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। उधर खलीज फॉरेस्ट में अमरीकी अफवाज की मशकें, फजा से फजा में हमलों की तरबियत दी गई। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली की 2 साला बेटी नूर फातिमा इंतकाल कर गईं। नूर फातिमा कैंसर के बायस अमेरिका में जेर इलाज थी। वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड में मौजूद आसिफ अली वतन वापस आएंगे। साथ ही खिलाड़ियों की ताज़ियत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी क्रिकेटर से गहरे दुख का इजहार। को बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत को अफसरान ने हवा में उड़ा दिया। कराची में महकमा तालीम के सेक्रेटेरिएट में कायम दफातर खाली, अफसरान गायब। दूसरे शहरों से आए महकमा तालीम के मुलाजमीन मसाइल के हल के लिए परेशान हैं। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत को अफसरान ने हवा में उड़ा दिया। कराची में महकमा तालीम के सेक्रेटेरिएट में कायम दफातर खाली पड़े हैं, अफसरान गायब हैं। दूसरे शहरों से आए महकमा तालीम के मुलाजमीन मसाइल के हल के लिए परेशान हैं। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत को अफसरान ने हवा में उड़ा दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स पर दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, काम मुकम्मल ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ट्रेन प्रोजेक्ट का सिविल वर्क मुकम्मल करने में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त लेने के लिए अपील में जाने के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे, शाहिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स पर दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, काम मुकम्मल ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ट्रेन प्रोजेक्ट का सिविल वर्क मुकम्मल करने में ताख़ीर हुई है। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद कितना वक्त मांगा जा सकता है पंजाब हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ज़राए के मुताबिक मजीद वक्त जो है वो मांगा जाएगा। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट के सिविल वर्क पर
दी गई डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पंजाब हुकूमत ट्रेन प्रोजेक्ट का सिविल वर्क मुकम्मल करने में ताखीर का शिकार नजर आती है। प्रोजेक्ट के ठेकेदार ताहाल 100% सिविल वर्क जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर ज़राए के मुताबिक जो है वो 93.5 जो है वो काम अभी तक मुकम्मल हो सका है। ऑरेंज ट्रेन का सिविल वर्क अब अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान है, और इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई तक मंसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल करने का टास्क दिया था, जो कि मुकम्मल नहीं हो सका है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त लेने के लिए अपील में जाने के लिए जो है वो भी गौर किया जा रहा है। तो इस हवाले से ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट जी ठीक है, मजीद वक्त भी लिया जा सकता है पंजाब हुकूमत की जानिब से। शाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।